आज हम हमारे किचन में बना रहे राजस्थान की फेमस रेसिपी कढ़ी कचौरी, जो ज़्यादातर राजस्थान में ही मिलती है। मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी, जो आप अपने घर पर झटपट उसी स्वाद के अनुसार बना सकते हैं। तो आइए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो जानते हैं। हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, जिसकी हमें कचौरी बनानी है। 500 ग्राम ही हमने बेसन लिया है, जिसमें से 250 ग्राम की हम कढ़ी बनाएंगे और 250 ग्राम बेसन हम दाल का मसाला बनाने में यूज़ करेंगे। हमने लिए दाल हमने इसलिए ज़्यादा बॉईल करी क्योंकि जो मसाला बनता है वो हम ऐसे भी खाते तो हमको अच्छा लगता है, और हमारे घर में सब लोग शौक से खाते हैं, इसलिए हमने दाल थोड़ी ज़्यादा ली है। हमने दाल को 1 घंटा भिगो दिया था। उसके बाद हमने दाल को एक ही उबाल आने तक पकाया। ज़्यादा उबालेंगे तो दाल मैश हो जाएगी। ये हमने 5 बड़े आलूओं को मैश कर लिया है, क्योंकि हम आलू की कचौरी भी बनाएंगे। मसालों की बात करें तो मसालों में हमने लिया है जीरा, चाट मसाला, काली मिर्च, दाना मेथी, अजवाइन, मिर्ची, हल्दी, अमचूर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सौंफ, राई, साबुत धनिया, हींग, नमक, तेजपत्ता, 2 सूखी खड़ी लाल मिर्च। जब हम आलू की कचौरी बनाएंगे तो आलू का मसाला बनाने के लिए ही हम प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची यूज़ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं आटा। आटे में हम डालेंगे अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, ऑयल डालेंगे जिससे कि हमारी कचौरियाँ सॉफ्ट बने। मैदा हमने आधा किलो लिया है। अब हम तेल को मिक्स करेंगे मैदे में, इससे हमारी कचौरियाँ सॉफ्ट बनती है, जिसे बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं और हमारे घर के बड़े भी। पानी हमने थोड़ा गुनगुना ले लिया है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। हमने हमारा आटा तैयार कर लिया है। आटा हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जब भी हम आटा रेस्ट करने के लिए रखते हैं उसके ऊपर गीला कपड़ा डाल के रखते हैं। अब तो आइए हम बनाते हैं कढ़ी। सबसे पहले हम गैस नहीं चालू करेंगे, हम बर्तन में पहले सारा कढ़ी का मसाला बनाएंगे, उसके बाद ही हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम कढ़ाई में 250 ग्राम बेसन डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, दाना मेथी, काली मिर्च, सौंफ, राई, धनिया, साबुत खड़ी लाल मिर्च, तेज पत्ता, नमक, मिर्ची, हल्दी, हींग। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पहले हम थोड़ा ही पानी डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं मिलाना है हमको। थोड़ा पानी डाल के इसको घुमाएंगे, जिससे कि इसके अंदर गुठलियाँ भी ना बने। ये हम इसलिए करते हैं बिना गैस की फ्लेम ऑन किए हुए, ताकि हम अच्छे से इसको घुमा सके, इसमें गुठलियाँ ना बने। नहीं तो चलते हुए गैस में करेंगे सब मसाले मिक्स, तो गुठलियाँ बनने की आशंका रहती है। ये हमारा बेसन सारे मसालों में मिक्स हो गया है। अब धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको घुमाते जाएंगे। हमने 250 ग्राम बेसन में 1 लीटर पानी मिला दिया है। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, फिर ही हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। ये हमारा सारा बेसन हमारे पानी के साथ मिक्स हो गया है, मसाले भी मिक्स हो गए। अब बारी है गैस की फ्लेम ऑन करने की। जब तक एक उबाल नहीं आएगा तब तक हम चलाते रहेंगे। हमने अमचूर को छोड़ के बाकी सारे मसाले इस कढ़ी में हमने ऐड कर लिए। अमचूर हम बाद में डालेंगे, नहीं तो स्टार्टिंग में डाल देंगे तो स्टार्टिंग में कढ़ी हमारी लास्ट तक बनने तक बहुत खट्टी हो जाएगी। हमारी कढ़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है और कढ़ी में बबल्स भी आने लग गए, इसलिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको साइड रख देंगे। लो फ्लेम पे 25 मिनट पकाएंगे, जिससे कि हमारे बेसन का कच्चापन भी निकल जाए। और जितना ज़्यादा हमारी कढ़ी पकेगी उतना ही स्वाद और उसमें निखार भी अच्छा आएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं कचौरी की फिलिंग के लिए दाल का मसाला बनाने की। उसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है, गैस की फ्लेम हमने ऑन कर ली है। याद रखिएगा फ्लेम मीडियम ही हो। अब हम सबसे पहले रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हमको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है। हमें बेसन को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है, जिससे कि हमारे बेसन का कच्चापन निकल जाए। हमारे बेसन को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब बारी है इसमें मसालों की। मसालों में हम डालेंगे जीरा, काली मिर्च, सौंफ, राई, धनिया। एक बार हम चला भी लेंगे, जिससे कि हमारा बेसन तले में से चिपके नहीं। ये मसाला हम आधा किलो मूंग की दाल के लिए बना रहे हैं। अब बारी है इसमें मसालों की। लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार,
हींग डालेंगे स्वाद के लिए। अब इन सबको मिक्स करेंगे, लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। ये हमारा मसाला भून चुका है। अब बारी है इसमें दाल के डालने की। दाल हमने लिया आधा किलो, फूल की और भी ज़्यादा हो गई है। आप भी इसे बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब मन चाहे कचौरी बना के खा सकते हैं या दाल के परांठे भी खा सकते हैं। और हमारे घर में तो दाल का मसाला ऐसे ही खाया जाता है चाय के साथ। हम दाल को भी बेसन के साथ लगभग 5 मिनट भुनेंगे, जिससे कि हमारे बेसन और दाल आपस में मिल जाए सारे मसालों के साथ। हमारी दाल भी अच्छे से भुन चुकी है। अब बारी है इसमें जो हमने बचाए थे मसाले उनको डालने की। सबसे पहले हम 1 चम्मच भर के गरम मसाला डालेंगे। उसके बाद डालेंगे हम अमचूर आधा चम्मच, चाट मसाला लेंगे। अब हम सारे मसालों को फिर से दाल और बेसन के साथ मिक्स करेंगे, जिससे कि ये सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसी तरह से हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक को भूनकर सभी मसाले ऐड करके आलू की कचौरी की फिलिंग भी तैयार कर ली है। उसे हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। याद रखिएगा सारे मसाले ऐड होंगे। दाल की कचौरी बनाने की फिलिंग में यूज़ किए थे। हमारी कढ़ी को बनते हुए लगभग 35 से 40 मिनट हो चुके। हमारी कढ़ी लगभग तैयार हो चुकी है। हमारी कढ़ी गाढ़ी भी हो गई। फिर हमने इसमें पानी मिलाया और इसको 10-10 मिनट में चलाते रहे, जिससे कि बेसन तले में चिपके नहीं। अब हम इसमें गरम मसाला और अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। बाकी आपको नमक मिर्ची कम लगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अमचूर पाउडर इसीलिए एंड में डालते हैं, जिससे कि हमारी कढ़ी काली ना हो। लगभग 1 उबाल आने का इंतजार करेंगे। 1 उबाल आएगा तो हमारी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। लो जी, हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। कचौरी की फिलिंग के लिए आलू और दाल का मसाला भी तैयार हो चुका है। हमारे आटे को रेस्ट करते हुए भी लगभग 1 घंटा हो चुका है। हमने आटे के ऊपर से कपड़ा हटाया। हमने बार-बार बीच-बीच में गीला कपड़ा लगा रहे थे, जिससे कि हमारे आटे में नमी रहे। हमने आटे में 2 चम्मच तेल डाल के उसको और मथ लिया हाथों से। अब हमने गोल-गोल छोटे-छोटे ऐसे 5 पेड़े बना लिए। अब इनको बेलेंगे और कचौरी बनाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कचौरी बनाने की। और हमने ऑयल भी गरम करने रख लिया है लो फ्लेम पे। सबसे पहले हमने चम्मच से हमारे चकले पे तेल लगा लिया। हमने एक पेड़ा ले लिया, उसको हमने चकले पे रख लिया और बेलन की सहायता से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें दाल की फिलिंग करेंगे। ये हमने फिलिंग कर ली है। अब हम कचौरी को बंद करेंगे। अंगुलियों की सहायता से हम कचौरी को बंद करेंगे। कई लोग पानी लगाकर भी बंद करते हैं। इस तरीके से बंद करिएगा कि फिलिंग बाहर ना आए। कि हमारी कचौरी बनके तैयार हो गई। ऐसे करके हम पहले 5 कचौरियाँ बना लेंगे। हम इसको धीमी आंच पे ही तलेंगे। ज़्यादा तेज आंच पे तलेंगे तो बाहर से तो वो हो जाएगी, सिक जाएगी, पर अंदर से कच्ची रहेगी। इसलिए हमें कचौरियों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही तलना है। आप देख सकते हैं हमारी कचौरियों का कलर सुनहरा आ चुका है। हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी है। लो जी, हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई है। ऊपर से देख रहे हो खस्ता, पर अंदर से इतनी सॉफ्ट है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी इनको आसानी से खा सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है, अपन जब भी घर में कचौरियाँ बनाते तो ऑयली होती है, पर हमारी कचौरी पे एक बूंद भी ऑयल का आपको नज़र नहीं आएगा। पूरा ऑयल हमारा सोख गया है। और ख़ास बात, जो हमने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी में हमने एक बूंद भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। मज़ा आ गया हमको। राजस्थान की फेमस कढ़ी कचौरी खा के आनंद ही आनंद आ गया। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ।